बेगूसराय जिला अंतर्गत बछवाड़ा विधानसभा में इस समय में हूँ और बछवाड़ा विधानसभा में मंसूर चौक प्रखंड है। उस मंसूर चौक से युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष राममूर्ति चौधरी जी हैं, जो बीजेपी में आस्था रखते हैं, आरएसएस विचारधारा को फॉलो करते हैं। चुनाव संपन्न हुआ, सरकार भी बन गई, विधायक भी चुन गए, लेकिन अभी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको समझना और बताना अभी अति आवश्यक है। खास करके जो संगठन के समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनके गले के ऊपर जो वार किया जा रहा है और इसका जो आने वाले समय में पार्टी में बनने जा रहा है, उसकी और उसकी जो आगे वाले समय भविष्य में जो गतिविधि हो सकती है, वो हमारे माध्यम से बताने की कोशिश की जाएगी। एक समान से कार्यकर्ता है, इनके दरवाजे पे बीजेपी के बड़े नेताओं का तस्वीर लगा हुआ है। आज इन तस्वीरों की जो मूल्य है, इन तस्वीरों की जो वास्तविकता अर्थ है, इसको समझने के लिए बीजेपी के किसी कार्यकर्ता, समान से कार्यकर्ता के घर पे जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में अब ऐसी पद्धति आ गई है जिसमें भगोड़े, उचक्के और अनवांटेड लोगों का जमावार बन गया है। उसको पार्टी पुरस्कृत के तौर पे प्रोत्साहित भी देती है और शासन में मान सम्मान भी देती है। और साथ में जो समर्पित वर्कर 40 सालों से खट रहे हैं, जिन्होंने जवानी त्याग दिया पार्टी के लिए, आज वो रोड पे कटोरा लेके जय श्री राम कर रहे हैं। तो ये एक जिले की कहानी नहीं है, उत्तर बिहार की प्रमुख शहरों की कहानी है और इस स्थिति को समझने और बताने की जरूरत सुदर्शन न्यूज़ को आ पड़ी है। चलिए, राममूर्ति चौधरी जी, आपने बीजेपी में बहुत अच्छा समय दिया, युवा मोर्चा में आप कार्यकर्ता थे, अभी भी हैं, आस्था है आपकी, लेकिन जो स्थितियां उत्पन्न हुई है उसमें कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ अवहेलना किया जाता है और उनकी विचारों को नोटिस नहीं लिया जाता है। ये पार्टी हित के लिए कितना कष्टकारी हो सकता है? देखिए, भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, संघ विचार परिवार जो है उसका राष्ट्रवाद की पार्टी है। हाँ, संघ विचार परिवार का एक अंग है भाजपा। तो संघ में तो सामूहिक निर्णय होता है, संघ में सामूहिक विषयों पर चर्चा होकर कोई निर्णय तक पहुंचा जाता है, सर्वानुमति से फैसला लेने की बात होती है। और इधर कुछ दिनों से खास करके बेगूसराय जिला में ऐसा कुछ हो गया है कि जो आपसी कोऑर्डिनेशन, संवाद का कोई विषय ही नहीं रह गया है, जिसके कारण से बहुत सारे कार्यकर्ता अपने आप में ठगा महसूस करते हैं। उनको लगता है मायूस है, हाँ, उन लोगों को लगता है कि हमारी उपेक्षा हो रही है, संगठन हमें उपेक्षित कर रहा है, या हमारी जरूरत संगठन को नहीं है। दोनों बात लोगों के मन में आ रही है। वैसे ही कार्यकर्ताओं में तो मैं भी हूँ। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव तो संपन्न हो गया, आप लोग चाहते या ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। पार्टी ने जिनको भी अधिकृत प्रत्याशी के तौर पे विधायकी चुनाव के लिए यहाँ से भेजा, चाहे वो जो भी हैं, उनको आप लोगों ने मदद कर दिया, राष्ट्रवाद के नाम पे, भाजपा संगठन के नाम पे, या मोरल के तौर पे, नैतिकता के तौर पे। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि इन विषय वस्तुओं पे खास करके भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए कि हम जो विधायक प्रत्याशी चयन किए हैं, एनडीए प्रत्याशी चयन किए हैं, उसका फीडबैक क्या है, क्या वो चुनाव में जीतेगा तो उसकी उपलब्धियां क्या हैं। कैबिनेट मिनिस्टर थे, खेल मंत्रालय था, बिहार के खेल मंत्री थे, बिहार को छोड़िए, पूरे बछवाड़ा विधानसभा में उनकी उपलब्धियां नगण्य है, जो आंकड़ा बताता है। उस स्थिति में पुनः टिकट दिया गया और पुनः मंत्रालय में मंत्री पद भी दे दिया गया। तो ये जो पुरस्कृत करने की जो सभ्यता और संस्कृति है, ये भाजपा में नहीं थी। ये नई संस्कृति उत्पन्न हुई है और इस संस्कृति के वजह से जो समर्पित कार्यकर्ता है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपके ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, उनके अंतर्गत ये फीलिंग्स आता होगा कि अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, आत्महत्या तो न कर ले, राजनीतिक मेरा हत्या हो गया। क्या ये बात सत्य है? देखिए, यहाँ बहुत छोटे विषय से, अहंकार के रथ से जब व्यक्ति नीचे नहीं उतरता है तो उसको जमीन की हकीकत पता नहीं चलती है। एक मैकेनिज्म आया सरकार के द्वारा और जीविका की बहनों को, और बहुत सारे, एक भी वर्ग नहीं बचा, सिर्फ जीविका नहीं है, आपको पेंशन बढ़ा दिया गया, बिजली बिल माफ़ कर दिया गया, उससे पहले आशा वर्कर का पैसा बढ़ा दिया गया, खिचड़ी जो बनाती हैं महिलाएं मिड डे मील में, उनका पैसा बढ़ा, और जितने भी संविदा कर्मी थे पंचायत के से लेकर हर एक स्तर के लोगों का, पंच, वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, सबका मानदेय बढ़ गया। कोई ऐसा वर्ग नहीं था जिसको नगद पुरस्कार नहीं मिला। और इस नगद पुरस्कार की आंधी आई और सभी लोग चुनाव जीत गए, अधिकतर लोग चुनाव जीत गए। हमारा विचार जीता है, हमारी पार्टी जीती है, इसकी बधाई है, शुभकामना है। लेकिन
एक ही मैकेनिज्म बार बार कितने दिन तक चलेगा? एक चुनाव में ये कहा जाता है कि मिट्टी की हांडी बार बार चूल्हे पे आप कितनी बार लगाएंगे, कितनी बार चढ़ाएंगे? लकड़ी की हांडी, बेसिकली लकड़ी की हांडी बार बार आप नहीं चढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे पार्टी की ये तो कांग्रेस की संस्कृति है कि खरीद बेच वाली। तो चुनाव जीत जाना अपने जगह की बात है, लेकिन इसका वास्तव में पार्टी संगठन को मजबूत करने में कोई अपेक्षा, जो लोग आज किसी कारणवश आपको वोट दिए, अगर विचार से नहीं जुड़ेंगे, आपके नीति और सिद्धांत से नहीं जुड़ेंगे, कल फिर बदल जाएंगे। आज भाजपा में कितने लोग हैं जो दूसरे दल से आके दूसरे दल से आए हुए हैं। आज पार्टी सरकार में तो यहाँ है, कल पार्टी की सरकार नहीं रहेगी तो दूसरे जो पार्टी सत्ता होगी और वैसे व्यक्ति को पुरस्कार भी दिया जाता है। हमें कहा वैसे तो फिर उसी दल में चले जाएंगे। तो इस पे पार्टी को विचार बड़े लोगों को करना, हम लोग बहुत छोटे स्तर के कार्यकर्ता है, हमारे सोचने नहीं सोचने से कोई अंतर पार्टी को नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इसको बड़े स्तर पर विचार जरूर करना चाहिए। चलिए, पंचायत चुनाव संदर्भ में चर्चा ले। हालांकि चुनाव में अभी 8-9 महीने का वक्त है, लेकिन अगर सरकार का जो रोटेशन डेवलपमेंट है उसमें ग्राउंड पे बहुत सारी योजनाओं को तरह तरह फंडों से दिया गया और बहुत सारे नियम का बदलाव भी किया गया। आप अनुभवी होंगे इसके, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ नियमों में पारदर्शिता होना चाहिए या फंडिंग की जो व्यवस्था है उसमें कमियां जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, प्रधान की जो अधिकार क्षेत्र है उसको बढ़ा देना चाहिए, और समालोचन जो पारदर्शिता के साथ विकासात्मक कार्य होता है उसको सही रूप से करने के लिए नई जो सरकार बैठी है उससे आप क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, सरकार ने एक मानस बना लिया कि जब नीचे स्तर पर जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, त्रिस्तरीय पंचायत, हाँ, वो नीचे स्तर के जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वो लोग भ्रष्ट हैं और इनको की नकेल हमको कसनी है। अब हम बोलना नहीं चाहते हैं ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, लेकिन इशारों में आप बता रहे हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मतलब दोहन शोषण के आप लोग एक पात्र बन चुके हैं। मैं बता रहा हूँ, सुने आ जाए ना। सोलर लाइट लगाया गया पंचायत में और उसमें पंचायत की कोई भूमिका नहीं है। बात जबरन दबाव बनाकर, जैसे लोकसभा है, विधानसभा है, वैसे ही ये ग्राम सभा है। ग्राम सभा के अपने एक्ट है, अपना अधिकार है। आपकी महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है तो उसके लिए अलग से योजना देते। मुझे लगता है 15,000 से कम का सोलर लाइट 33,000 में लगाया गया है पंचायत में। बात जबरन लगाया गया, उसका पूरे साल का भुगतान पंचायत से हम लोग को डेवलपमेंट करते उसको वापस ले लिया गया। वो लाइट खराब है, कोई देखने वाला नहीं है, और लोग हम लोगों को गाली देते हैं मुखिया ने लूट लिया और ऐसा वो सोलर लाइट लगाया 2 ही महीने में खराब हो गया, जबकि हम लोगों की कोई भूमिका नहीं। एजेंसी सरकार ने तय किया, पेमेंट उसको मिल जाए इसके लिए सरकार के जो पदाधिकारी हैं वो हर तरीके का दबाव बना रहे हैं, भले उसकी रिपेयरिंग हो या नहीं हो। तो ये पंचायत का पैसा उनको काटने का क्या अधिकार है? तो हम क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, एक एक बात उनको तय कर दिया गया। हर एक ग्राम पंचायत की अपनी व्यवस्था है। ग्राम सभा की क्या भूमिका है? यहाँ तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ग्राम सभा में। एक वोटर जो है वो इसका मेंबर है, विधानसभा में जनता जाती है, उसके चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, ग्राम सभा में जनता आती है। अब बता देते जो दियारा का एरिया है जो जल प्रभावित है, वहाँ की योजना यहाँ सक्सेसफुल होगी क्या? जो योजना यहाँ चल रही है वो उस दियारा में वो सक्सेसफुल, हम 16 अगर हम उसको सरकार ने कंपल्सन किया जैसे 7 फीट से कम उसमें आप लगाइए फेवरेबल जल प्रभावित क्षेत्र में फेवरेबल आप काम करेगा तो धस जाएगा। तो ग्राम सभा को स्वतंत्रता मिली हुई थी अपना निर्णय लेने का, उसका पूरा हनन इस सरकार में किया गया है। इस सरकार ने ग्राम पंचायत के अधिकारों का गला घोट दिया, जनप्रतिनिधियों की स्वतंत्रता को बाधित कर दिया है। तो इस परिस्थिति में अब जो चुनाव होगा 8-9 महीने के बाद, तो क्या लगता है ये जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो सपना था, ग्राम स्वराज्य की सपना, वो तो धूमित हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। तो आप जैसे व्यक्ति की इच्छा होगी कि पुनः हम जन सेवा करने के लिए इस मैदान में आए? कहीं अपनी बात समझाना कठिन हो गया है लोगों को। पैसा जो रहेगा उसी में काम करेंगे ना। अब उसको क्या कहते हैं, जो पहले बांट दिया टाइड में, फिर उसका अनटाइड में 60-40 का रेशियो कर दिया, 60 को 30-30 कर दिया। अब एक साल में पैसा आया अगर आता है मोटा मोटी 12-15 लाख, 20 लाख से ज़्यादा नहीं है। 20 लाख के पैसे को 2 भाग में कर दिया, उसके फिर 30% का पार्ट कर दिया गया। बताइए एक भी समुचित योजना उतने पैसे में कंप्लीट कर सकते हैं क्या? तो पैसा है, काम नहीं कर सकते। प्लस छोटे छोटे जो पंचायत के खर्चे उसके लिए भी ऑनलाइन पेमेंट की बात कर दी गई। अब हमको कोई ठेला खराब हो जाता है, उसको ठीक कराना है, तो अब उसके लिए अभिलेख खोलिए, उसका पैसा निकालिए, उसको ऑनलाइन पर बताइए कितना साइट, मतलब इस कारण से मतलब हम लोगों को उधार देने के लिए तैयार नहीं है।
चलिए निचोड़ में जाएंगे कि जो स्थितियां उत्पन्न हुई है उस स्थिति में जो नई सरकार बैठी है उस सरकार से आपकी क्या मांग है, किस तरह की व्यवस्था आप लोग चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि पंचायत में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? हम यही चाहते हैं कि ग्राम पंचायत को एक मोटा मोटी गाइडलाइन दिया जाए कि इस क्राइटेरिया में आपको काम करना है। एक एक योजना के लिए सब कुछ ये कर दिया गया है, जिससे कि हम लोग फ्री होकर अपने पंचायत की आवश्यकता के हिसाब से योजना का चयन नहीं कर पाते हैं। ग्राम सभा को इसकी स्वतंत्रता दी जाए, अपनी सुविधा अपने पंचायत की आवश्यकता के हिसाब से योजना बने और उसका हम लोग उसके हिसाब से काम करें। दूसरी बात, सरकार अपनी योजना थोप कर, अपनी महत्वाकांक्षी योजना थोप कर पंचायत का पैसा वापस न ले ले। पंचायत का काम नीचे स्तर पर डेवलपमेंट करना है। बड़े काम के लिए तो आपके पास प्रोजेक्ट पैसा मंत्रालय है ही, तो ग्राम पंचायत के अधिकारों की कटौती नहीं करे। और ये महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की अवधारणा के विरुद्ध है और ये उसका गला घोटने जैसा है। इसलिए नई सरकार जनमत से चुनकर आई है और हम लोग भी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हमारे अधिकारों का हनन न करे। हमसे ऊंचे स्तर के, हमसे बड़े स्तर के जो प्रतिनिधि काम करते हैं उनसे यही निवेदन है। चलिए, आपने समय दिया, धन्यवाद।